तो कौशल्या का हरण करके ले आया रावण। और एक समुद्र के अंदर एक टापू था, द्वीप था, एक बक्से में भर के उसको कौशल्या को बांधकर और एक मत्स्य के हाथों सौंप दिया कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये बचनी नहीं चाहिए। अच्छा गुरुजी, कितनी सच्चाई है इस बात में कि रावण की बेटी है सीता? गुरुजी, दशरथ और कौशल्या के विवाह के ऊपर कुछ हम। दशरथ और कौशल्या का जो विवाह हुआ था, एक बार रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया था। अच्छा। हाँ, रावण शुरू से ऐसा ही था। हाँ, कोई रावण किसी शरीर का नाम नहीं है, रावण चरित्र सोच का नाम है। हाँ, चरित्र का नाम, चरित्र का। सोच का नाम। रावण ने क्यों किया था कौशल्या का हरण? क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले ही रावण को बता दिया था। एक बार नारद जी आए रावण के पास और नारद जी ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो चुकी है। बोले कैसे? जो राजा दशरथ हैं उनकी जो पत्नी है कौशल्या, उनके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो तुमको मारेगा। जैसे नारद जी ने कंस को आके बताया था, वो मारेगा तुम्हें, कौशल्या का पुत्र। तो इसने सोचा कि जन्म तो बाद में लेगा, पहले उसका ही खात्मा कर देते हैं। तो कौशल्या का हरण करके ले आया रावण। और एक समुद्र के अंदर एक टापू था, द्वीप था, एक बक्से में भर के उसको कौशल्या को बांधकर और एक मत्स्य के हाथों सौंप दिया कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये बचनी नहीं चाहिए, है ना, मैं इसको, इसके गर्भ से बालक होना ही नहीं चाहिए, यानी दशरथ का और कौशल्या का विवाह नहीं होना चाहिए। अब ब्रह्मा जी तो सब देख रहे हैं। अब वो रावण तो वहां से छोड़ के चला गया। इधर राजा दशरथ सैर करने आ रहे थे तो आंधी तूफान चल रहा था, तो एक लकड़ी के सहारे उसी समुद्र के किनारे 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 उसी द्वीप पे पहुंच गए। उन्होंने उसको खोल करके देखा तो उसमें कौशल्या बंधी पड़ी है। तो दशरथ ने कौशल्या को पहचान लिया, बोले इससे तो मेरा विवाह होने वाला है कल। पहचान लिया। तो राजा दशरथ सब जानता था कि ये रावण ने, कौशल्या ने सब बताया, तो उनका विवाह वहां पे हुआ है द्वीप में, मतलब कौशल्या का और राजा दशरथ का विवाह वहां पे हुआ है। रावण को यह बात पता लग गई कि दशरथ कौशल्या के साथ है। तो राजा दशरथ को मारने के लिए उसने शस्त्र चलाए, अस्त्र छोड़े कि ये मर जाएं दोनों। अब इन दोनों को वो मार भी देता रावण, लेकिन ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुन रावण, तू विधि के विधान को नहीं बदल सकता। अगर तुमने इनको मारने का प्रयास किया तो भगवान राम जो इसके गर्भ से जन्म लेने वाले हैं वो तो आएंगे, कई वर्षों बाद तुझे मारेंगे। अगर तुमने इनको मारने का प्रयास किया तो ये तुरंत प्रकट हो जाएंगे। भगवान राम अभी प्रकट हो जाएंगे। जब रावण डर गया था और रावण डर के मारे फिर वहां से भाग गया था कि भगवान तो मुझे अभी मार डालेंगे। उस समय फिर राजा दशरथ कौशल्या को अपने महलों में लेकर के आए थे। ऐसे कौशल्या का, ऐसे इनका विवाह हुआ। हाँ, ऐसे इनका विवाह। अच्छा गुरुजी, कितनी सच्चाई है इस बात में कि रावण की बेटी है सीता? हाँ, ये भी है, एक रामायण मैंने पढ़ा है, कई रामायणों में है ये कई जगह चर्चा भी हुई है, कई जगह चर्चा हुई है कि रावण को पहले से सब पता था। हाँ, सब पता था, रावण को सब पता था कि मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। हाँ, सब जानते हैं। रावण को यहां तक पता था कि एक बार क्या हुआ कि रावण कर लेने जाता था, ऋषियों को सताता था, ये महात्माओं को, संतों को, राक्षस प्रवृत्ति थी। तो संत इसको कर देते थे। अब कर, संतों के पास ना धन होता था ना कुछ और होता था, तो वो क्या देते थे, खून देते थे अपना। अच्छा। हाँ, रक्तदान लेता था ये उनसे। बोले कुछ नहीं है तो अपना खून दो। पीते थे ना राक्षस, राक्षस तो खून पीते थे ना। सही बात है। तो जब ऋषियों का इसने कर लिया तो ऋषियों को मतलब एक अंदर से ऐसी भावना हुई कि प्रभु इसका कैसे भी खात्मा करो। तभी तो सीता जन्म लेती है ना, शक्ति जन्म तभी लेती है जब संतों पे अत्याचार होता है। तो जिस खून को ये मटके में भर करके ले गया था रावण, तो इसने छुपा के रख दिया था उसको। मतलब एक रात में पहुंचा था, मंदोदरी ने दरवाजा खोला, इसने मटके को रख दिया, किसी को पता नहीं था। अब रात्रि में, उसी रात्रि में मंदोदरी को प्यास लगती है, अंधेरा हो रहा था।
इसने देखा पानी, वो मटका देख लिया इसने, उसने झट वो जो मटका खून से भरा था मंदोदरी पी गई उसको। अब मंदोदरी पी गई तो उसका गर्भ ठहर गया कुछ दिन बाद ही। लेकिन अब ये रावण को नहीं बता सकती वो कि गर्भ ठहर गया। क्यों? रावण को कैसे बताती? रावण उसको मारता फिर कि तूने वो खून क्यों पिया, वो ऋषियों का खून था है। और फिर ये कैसे बताए कि भाई 100 मतलब लांछन लगा सकता है, राक्षस है। अब गर्भ ठहर गया उसका, तो उसने सोचा कि मैं अपने पति को बता नहीं सकती, तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसने क्या किया, गर्भपात कर दिया। अच्छा। गर्भपात किया तो जो सूक्ष्म बालक निकला ना, उसको, जो उसका पिंड था, उसको इसने, मंदोदरी ने अयोध्या की सीमा पर, जनकपुर की सीमा पर जहां राजा जनक रहते थे, उसकी कुछ राक्षसों से, और उसको अंदर जमीन में गड़वा दिया था। गाड़ दो, किसी को पता ना चले, यानी सीमा से भी बाहर, जनकपुर से। उसी समय 10 साल के लिए अकाल पड़ता है जनकपुर में, और संतों ने राजा जनक को कहा कि ये रुक सकता है अकाल, क्योंकि प्रजा भूखी मरने लगी थी, गरीबी आ गई। अगर राजा खुद हल चलाए तो राजा जनक हल चलाते हैं, तो जो हल की जो नोक होती है ना नीचे, श्रीण बोलते हैं उसको, श्रीण, तो उससे वो मटका टकराया, वो देखा खोलकर तो बच्ची आकाशवाणी हो गई कि जनक, इसको तू पालेगा, ये शक्ति है, कोई साधारण आत्मा नहीं है। अब वो श्रीण से टकराया था, इसलिए उसका नाम सीता, मतलब बच्ची का नाम सीता रखा। अच्छा। हाँ। अब बहुत समय बीत जाने के बाद मंदोदरी ने ये बात रावण को बताई। जब सारी चीजें हो गई, सीता ने जन्म भी ले लिया, तब मंदोदरी ने रावण को बताया था। तो रावण सब जानता था, इसीलिए जिस समय राजा जनक ने स्वयंवर किया था सीता जी का, उस समय उस स्वयंवर में रावण भी आया। हाँ, रावण ये तो जानता था कि जो मंदोदरी के गर्भ हुआ है उसने कहीं जन्म लिया, लेकिन ये नहीं जानता था कि सीता के रूप में जन्म लिया है। फिर इसको कैसे पता चला? इसको पता चला जब सीता जी के स्वयंवर में रावण आया था, तो गुरु विश्वामित्र जानते थे कि रावण चाहे अत्याचारी है, चाहे राक्षसी प्रवृत्ति का, लेकिन विद्वान बहुत है। विद्वान बहुत। हाँ, तो गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम की हस्तरेखा दिखवाई थी इस पे, रावण पे। हाँ, कि इनके देखो क्या लिखा है। उसने हस्तरेखा देखी रावण ने भगवान राम की, वो सब जान गया कि ये तो साक्षात नारायण है। हाँ, सब जान गया। और इनसे जो सीता का विवाह इनसे ही होगा, किसी और से विवाह करने आया था वो, कि मैं तोड़ूंगा धनुष को और मैं विवाह करूंगा। पहले तो विवाह करने की लत रहती थी इन राजाओं को, तो लेकिन जैसे ही भगवान राम की हस्तरेखा देखी उसने कि ये नारायण है और सीता लक्ष्मी है, इसी के साथ लक्ष्मी का विवाह होगा, नारायण के साथ, और किसी के साथ होगा नहीं। वो सब जान लिया था कि यही मुझे मारने वाले, इसी से मेरा कल्याण होगा। इतने वर्षों तक रावण जिया था कि वो खुद भी थक गया था जीते जी, तो वो सब जान गया था। इसीलिए एक रामायण में मैंने पढ़ा था कि सीता जी का हरण रावण ने किया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि साधु का वेश बना के आया, दुरात्मा था, बड़ा बुरा किया, लेकिन उनको जरा ये सोचना चाहिए कि रावण प्रकांड विद्वान था, दूरदर्शी था, तत्वदर्शी था, वो सब जान लेता था। जान तो पहले ही गया था कि सीता ये वही सीता है जो मंदोदरी के गर्भ से, इसलिए उसने सोचा कि 14 वर्ष तक मेरी बेटी कहाँ रहेगी। वो बेटी ही मानता था। हाँ, और शक्ति के रूप में उसको माता मानता था सीता। सही। हाँ, तो बोले 14 वर्ष तक ये कैसे सहन करेगी, कंदमूल फल खा के कैसे रहेगी, इसलिए मैं इसको ले जाता हूं और अपने यहां रखूंगा लंका में। अशोक वाटिका में जाकर के सीता जी रही, और ऐसी अशोक वाटिका, आप आश्चर्य करोगे कि अशोक वाटिका के बारे में मैंने एक जगह पढ़ा था कि अशोक वाटिका में कोई पुरुष प्रवेश नहीं करता था। अगर ऐसा था तो सीता को वो महल में भी तो रख सकता था रावण, महलों में रख सकता था, वाटिका में क्यों रखा?
अशोक वाटिका के बारे में लिखा है कि अशोक वाटिका हंस के आकार की थी, उसके अंदर कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता था। जो महिलाएं रहती थी, राक्षसी रहती थी, वो उसके अंदर ही केवल वो जानती थी और कोई नहीं जानता था। एक विभीषण जानता था, एक कुंभकर्ण जानता था कि इसका द्वार कैसे खुलता है। इसीलिए उसमें लिखा था कि हंस के आकार की जो लंका अशोक वाटिका थी, जो हंस का नेत्र था, जब तक उसको टच नहीं करेंगे ना, उसका द्वार नहीं खुलता था। और हनुमान जी कैसे प्रवेश किए? क्योंकि विभीषण से मिले ना पहले वो। अच्छा, और विभीषण जानते थे, सही बात है। विभीषण जानते थे केवल, इसलिए विभीषण ने बताया था कि अशोक वाटिका में है माता सीता, और रास्ता भी उन्होंने बताया था कि ऐसे उसका द्वार खुलेगा, ऐसे तुम जाना, सही है ना। तो रावण ने जो सीता माता का हरण किया था, उनको अपनी बेटी और शक्ति के रूप में माँ का दर्शन हुआ था, मतलब जानते थे वो कि ये आदिशक्ति हैं, और इसलिए उनको वो अपनी लंका में लेके गए थे। गलत भाव उनका कभी नहीं रहा रावण का। आप किसी भी रामायण में, कोई कितना भी कहे, किसी भी रामायण में ऐसा नहीं लिखा। वो तो ये कहते थे कि बस माता आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे हो जाए, कृपा दृष्टि हो जाए, वो करुणा की दृष्टि चाहते थे। इसीलिए तो बार बार कहते थे। एक बार ब्रह्मा जी से वरदान जब रावण ने मांगा था, तो रावण कहता है कि मुझे ऐसा वरदान दो ब्रह्मा जी कि मैं अमर हो जाऊं। ये राक्षस लोग एक ही वरदान मांगते, अमर होने का, यानी मरना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान हम नहीं दे सकते, दूसरा मांगो। बोले दूसरा नहीं, हमें तो यही चाहिए। जब ज्यादा पीछे पड़ गया तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, एक चीज कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बोले क्या? बोले एक उपाय बता सकता हूं, अगर उस उपाय को तुम कर लोगे तो अमर हो जाओगे, भगवान भी तुम्हें नहीं मार पाएंगे। बोले कौन सा? बोले तुम्हारी लंका में एक अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में एक पेड़ है अशोक का, जिस दिन उस पे फल लग जाए, कहते हैं कि अशोक के वृक्ष पे फल नहीं आता है तो कोई कितने वर्ष बीत जाने के बाद, लेकिन पता भी नहीं चलता। आपने भी कभी नहीं? मैंने नहीं देखा कभी। बोले जिस दिन उस वृक्ष पे फल लग जाएगा और उस फल को तू खा जाएगा तो तू अमर हो जाएगा। रावण ने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि फल कब लगेगा? मैं क्या 24 घंटे उसकी निगरानी थोड़ी करूंगा, किसी और ने खा लिया तो? बोले ऐसे फल नहीं लगेगा। तो कब लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे पता चलेगा? बोले जिस समय तू सीता का हरण करके लाएगा और सीता को तू उसी वृक्ष के नीचे बिठाएगा, जिस दिन सीता जी की करुणा दृष्टि तुझ पे हो जाएगी, उसी दिन फल लग जाएगा या उस वृक्ष पे हो जाएगी। इसीलिए उसने सीता का हरण किया था। यह राज की बात, यानी गहरी बात है। सीता को वो हर के इसलिए भी लाया था और अशोक वाटिका में इसलिए रखा था और उसी वृक्ष के नीचे रखा था कि कब सीता की, इसलिए बार बार क्या कहता था रावण? एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार माता तू मेरी तरफ करुणा की दृष्टि डाल दे, एक बार, बस एक बार। बार बार कभी नहीं कहा, एक बार, क्योंकि कभी सीता ने रावण को देखा ही नहीं था। अगर रावण आता भी था ना तो ऐसे ओट कर लेती थी, उसका चेहरा नहीं देखती थी। लेकिन सीता जब देखती नहीं थी तो बार बार जब कहता था, कभी भी करुणा की दृष्टि गई नहीं। तो करुणा की दृष्टि फिर उसमें फल कैसे आया? बोले तब आया, एक बार रावण चंद्रहास लेके गया सीता को डराने के लिए। एक बार देख ले मेरी ओर, एक बार देख ले। ये संसार तो उसको अलग दृष्टि से ले जाता है, लेकिन वो करुणा की दृष्टि चाहता था। उसके सीता के प्रति उसकी काम की दृष्टि कभी थी ही नहीं, रावण की कभी नहीं। तो जब बजरंगबली जाते हैं माता सीता का पता लगाने, विभीषण जब भेजते हैं तो क्या करते हैं? जब ये चंद्रहास उसी समय देख रहे होते हैं, ऊपर उसी पेड़ पे चढ़े हुए बजरंगबली हनुमान जी, और उसी समय रावण का जाना होता है, चंद्रहास लेके डरा रहा होता है सीता जी को। तो सीता जी को अपने आप पर इतना क्रोध आता है, अपने आप पर, कि वो अपने आप से कभी कभी ग्लानि महसूस करती थी कि विधाता ने मेरे साथ ये किया क्या है, कि मेरा पति कहाँ, मैं कहाँ। तो उसी वक्त वो उस वृक्ष पे दोषारोपण करती है कि हे वृक्ष अशोक, जिसके नीचे बैठी थी, कि हे वृक्ष तू मेरे अंदर अग्नि लगा दे, मैं जल जाऊं, मैं अब और जीना नहीं चाहती। जैसी सीता माता ने वृक्ष को कहा,
उसी समय उस पर फल आ गया था। वृक्ष को संबोधित किया, उस वृक्ष पे फल आ गया और वही फल हनुमान जी ने खाया था। जब कहा ना हनुमान जी ने कि माता भूख लगी है, तो माता सीता ने कहा बेटा फल खा ले। माता सीता सब जानती है, तो सबसे पहले हनुमान जी ने उसी फल को तोड़ा था और खाया था। इसीलिए माता सीता ने, रामचरितमानस में आप पढ़ोगे तो लिखा है, माता सीता ने उनको अमर होने का वरदान दिया। अमर होने का वरदान दिया। तो कई लोग प्रश्न करते हैं हमसे, जब भी हम कथा करने जाते हैं तो कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी इतने वर्षों तक सीता जी लंका में रहीं, उन्होंने कुछ खाया नहीं, उन्होंने कुछ पिया नहीं, तो वो जिंदा कैसे रहीं? और ये प्रश्न लाजमी है, सही बात है। जरूरी है प्रश्न कि इतने वर्षों तक रही, उन्होंने खाया भी नहीं पिया भी नहीं, तो इतने वर्षों तक जिंदा कैसे रही? जिस समय रावण सीता जी का हरण करके अशोक वाटिका में ले गया था, उसी समय ब्रह्मा जी ने, क्योंकि जितने भी देवी देवता थे ना, सब भगवान राम की सेवा में लगे हुए थे, तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को बुलाया था और इंद्र को एक खीर दी, खीर की कटोरी भर के, बोले इस खीर को ले जाओ और सीता जी को दे देना, अशोक वाटिका में है वो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे उनकी भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी, उनको भूख लगेगी नहीं, मतलब एहसास ही नहीं होगा। सही बात। और जब तक एहसास नहीं होता, जब तक भूख लगती नहीं। तो वो खीर, लिखा तो ऐसा है कि 1000 वर्षों तक अगर वो नहीं चाहती तो उनको भूख नहीं लगती थी, ऐसी खीर थी वो। तो वो खीर लेके गए थे इंद्र, और इंद्र ने जाकर के माता को प्रणाम किया, पूरा परिचय दिया और उस खीर को सौंपा कि माता आप ये खा लो, इससे आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। इसलिए वो खीर खिला के इतने वर्षों तक, इसीलिए उन्होंने कुछ ना खाया लंका का, ना कुछ पिया।